की पोल खोलने के लिए इनके एक वादे की याद मैं आपको जरूर दिलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की माताएं, बहनें, बेटियां इस बात को जरा गौर से सुने। तब छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। रमन सिंह लूटने का काम कर रहे थे ये लोग। तो बताया ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को 2 लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं। साजिश तो वो लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, फर्जी तरह के फंसाने काम वो लोग कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए, उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। कोल माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, न जाने कैसे कैसे माफिया यहां फल फूल रहे हैं। राहुल जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं? गांधी परिवार के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं? पूरे विपक्ष के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं हो, सब पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लो एक और झूठ गंगा जल के बारे में। गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे। शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन, लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 25 क्विंटल 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहो चुनाव तक के, ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। कांग्रेस के झूठ, इनके फरेब की पोल खोलने के लिए
इनके एक वादे की याद में आपको जरूर दिलाना चाहूंगा कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। यानी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया। ये जो कमीशन के पैसे उगाए जाते थे ये कांग्रेस पार्टी के खाते में गए हैं। कि शराब घोटाले के पैसे की इसी मारामारी में यहां 2.5 साल मुख्यमंत्री पद वाला फॉर्मूला लागू नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक बात जरूर याद रखनी होगी। कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ एक एटीएम की तरह है। अब आप समझ पाएंगे कि आखिरकार बीते 3-4 वर्षों में जो चुनाव देश में हुए उसमें कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ के नेताओं को क्यों जिम्मेदारी देता था और घोटाले घपले के आरोप सिर्फ शराब तक ही सीमित नहीं है। यहां ऐसा कोई विभाग नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो संदेह के घेरे से बाहर है। जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। अगले 25 साल छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बहुत ही अहम है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दीवार बन के खड़ा हो गया है। ये कांग्रेस का पंजा है। ये पंजा आपसे आपका हक छीन रहा है। कांग्रेस पंजे ने ठान लिया है कि वो छत्तीसगढ़ को लूट लूट करके बर्बाद कर देगा। गंगा जी की झूठी कसम खाने का पाप कांग्रेस ही कर सकती है। याद कीजिए, गंगा जी को साक्षी मानकर इन्होंने एक घोषणा पत्र जारी किया था। दावा किया था कि 10 दिन के भीतर ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब कांग्रेस ने बड़ी बड़ी बातें की थी,
लेकिन आज उस घोषणा पत्र की याद दिलाते ही कांग्रेस की याददाश्त ही चली जाती है। रमन सिंह लूटने का काम कर रहे थे ये लोग। तो बताया ना, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। दो लोग बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। साजिश तो वो लोग कर रहे हैं, षड्यंत्र वो लोग कर रहे हैं, फर्जी तरह के फंसाने का काम वो लोग कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। राहुल जी के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, गांधी परिवार के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, पूरे विपक्ष के खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र नहीं, वो सब पूरा देश और दुनिया देख रहा है। लो एक और झूठ गंगा जल के बारे में। गंगा जल के बारे में यही भारतीय जनता पार्टी के लोग अफवाह फैलाए थे, फर्जी लेटर पेड छपवाए थे शैलेश नितिन त्रिवेदी और गिरीश देवांगन। लेटर पेड शैलेश नितिन त्रिवेदी का, दस्तखत गिरीश देवांगन का, और फर्जी लेटर पेड बनाया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी 2500 में नहीं होगा और ऋण माफी नहीं होगी। इस झूठ को बराबर चलाते रहा चुनाव तक के। ये उन्होंने प्रचारित किया था, जिसके खंडन में हमारे कांग्रेस जनों ने गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कहा था हम ऋण माफी भी करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदी करेंगे। ये बात हम लोगों ने कही थी। आज प्रधानमंत्री जी उसके बारे में भी झूठ बोल के चले गए। रमन सिंह